की इस वीडियो के अंदर होने वाली है असत्य पर सत्य की जीत, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमने बना दिया है एक बहुत बड़ा रावण। जी हाँ गाइस, वो राज हम करने वाले हैं लंकापति का दहन। जी हाँ गाइस, वो हमारा रावण। तो गाइस यार, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया लंका मतलब दशहरे पे रावण का दहन करो तो गाइस यार हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला इस रावण को बनाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसा भी हमने बनाया इसे काफ़ी बड़ा बनाया इस बार। पिछली बार वाले से काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है यार। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, हम आज इस रावण का दहन नहीं करेंगे। ये रावण वो रावण नहीं है जो कि रामायण के समय में था, क्योंकि उस रावण को मारना तो हमारे बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उस रावण का दहन करें। गाइस ये रावण वो रावण है जो कि असत्य का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, जो कि पाप है। इसीलिए आज हम इसका दहन करेंगे, जो कि असत्य पर सत्य की जीत होगी। तो गाइस यार बस थोड़ा सा टाइम और, उसके बाद में जैसे ही वो घड़ी आएगी जब हमें इसे दहन करना है, तब हम इसका दहन कर देंगे। तब तक आप क्या करोगे? आप इस वीडियो को लाइक करो यार, जिताओ सत्य को, जिताओ अहिंसा पे सत्य की जीत होनी चाहिए। मैं हूँ दशानंद। भाई जा उधर जाके चिल्ला, चल उधर जाके चिल्ला। तो गाइस यार हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से ये जो रावण है इसके भी दो पहलू है। एक पहलू वो है जिसके लिए कि हम इसका दहन कर रहे हैं, असत्य, हिंसा, अधर्म और पाप। और दूसरा जो पहलू है उसके लिए मैं रावण को नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने भी इन्हें नमन किया था। वो पहलू है कि ये रावण होने के साथ साथ एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, साथ ही साथ शिव जी के बहुत बड़े पुजारी, तो उसके लिए इसे नमन करते हैं। और जो दूसरा पहलू है इसके लिए इसका दहन करते हैं। लौंडा तैयार? चलो। तो गाइस वो रहा रावण, और उस रावण का दहन करने के लिए हम तीर की जगह यहाँ पर ही रॉकेट चलाएंगे, जो कि उसके पेट में नाभि में जाके लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो हम इसको थोड़ा सा बत्ती को छील लेते हैं ताकि थोड़ा सेफ हो जाए हम। और अब करो बाबा हमला। गाइस यार रावण का दहन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि उसका बस कंकाल बचा है। बाकी अब आप देख लो अंदर से कि इसका फ्रेम हमने कैसा बनाया था। ये देखो कुछ इस तरीके का फ्रेम बनाया था, कुछ पटाखे लगाए थे। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो रावण है वो खड़ा है, क्योंकि हमने जो है रावण को बहुत लंबा सपोर्ट दिया है ताकि वो गिरे ना। बाकी आप देख सकते हैं कि सब कुछ इसकी ढाल वाल सब जल गई है।
तलवार अभी भी बच गई। गाइस तलवार बची हुई है, बाकी आप देख सकते हैं कि रावण का दहन हो चुका है। तो यहाँ पे हो गई है असत्य पर सत्य की जीत। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे हो गई है असत्य के ऊपर सत्य की जीत। तो गाइस यार, ये पर्व अपन क्यों बनाते हैं? ये पर्व अपन इसलिए बनाते हैं ताकि सभी को इन सब चीज़ों का एहसास हो, उन्हें इस बात का पता पड़े कि गलत काम करने के गलत नतीजे होते हैं। रावण कितना अच्छा आदमी था यार उससे पहले, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे और उसके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। और सिर्फ इसी वजह से हम रावण दहन करते हैं, ताकि सभी को ये सबक मिले कि कोई भी फैसला, बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। जो सत्य का साथ देता है उसे हमेशा याद रखा जाता है, उसे पूजा जाता है रामचंद्र जी की तरह, और जो असत्य का साथ देता है उसका दहन किया जाता है। तो गाइस यार, आज के लिए बस इतना ही। आपकी रिक्वेस्ट पर हमने किया रावण का दहन, और सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी दशहरा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।